हेलो, गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स ऑल ऑफ़ यू। आज की जो लाइव क्लासेस हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो नाइन्थ क्लास की इंग्लिश मीडियम की जो साइंस है, इसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो 15 चैप्टर हैं। और 15 चैप्टर में हम सबसे पहले जो पार्ट लेंगे उसमें तीनों पार्टों को ऐड किया गया है। इसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों का कॉम्बिनेशन है और साथ में आप लोगों के एडिशनल साइंस को भी ऐड किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पार्ट की, जो केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर इसमें केमिस्ट्री के ऐड किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों चैप्टरों में आप लोगों के एटम से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड, कंपाउंड से रिलेटेड, मिक्सचर से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी है। नए नए साइंटिस्ट आए थे और नए नए साइंटिस्टों ने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कि मैटर के बारे में बताया कि मैटर की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की क्या होती है, किस तरीके से हम हमारे चारों तरफ के जो मैटर हैं, पदार्थ हैं, उनको किस तरीके से हम देख पाते हैं, बेसिक यूनिटों की क्या होती है, किस तरीके से जजमेंट करना है। तो चारों चैप्टरों में इसके बारे में बताया गया है। 8th क्लास में जब आप लोग स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को फाउंडेशन में एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड कई सारे टॉपिक के बारे में बताया था। उन्हीं चैप्टरों को, उन्हीं टॉपिक्स को आगे डिटेल से 9th क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल की मैं बात करूं तो आप लोगों के मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा। एलिमेंट्स में आप लोगों के सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी बेसिक जो एटॉमिक नंबर होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एटॉमिक नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर से मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड में। कैपिटल जेड आपको कहीं भी लिखा मिलेगा तो आप लोग समझोगे कि एटॉमिक नंबर की बात की जा रही है। एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। कोई भी जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का जो बेसिक होता है वो उसका एटम होता है। और एटम का जो मिडिल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ये एटम का मिडिल पार्ट होता है जिसे एक राउंड शेप से दिखाया जाता है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। प्लस का मतलब होता है ये पॉजिटिव चार्ज्ड होता है, कि कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो बेसिक होता है वो एटम होता है। और एटम को यहाँ पर मैंने एक स्पेयर, एक छोटे गोले से रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। प्लस का मतलब होता है ये एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। इसके चारों तरफ मैं राउंड शेप, राउंड स्फेयर बना रहा हूँ। ये राउंड स्फेयर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जैसा कि आपने बेसिक 6th, 7th, 8th क्लास में भी सुना होगा कि सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, अर्थ लगाता है, ठीक है। मून भी अर्थ का सैटेलाइट होता है, अर्थ सन का सैटेलाइट होता है। ऐसे ही एटम का जो ये बीच वाला पार्ट होता है जिसे पॉजिटिव चार्ज बताया गया है, इसे न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो आपको स्पेरिकल ये ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये राउंड शेप ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये इनमें क्या होता है, जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ अपना एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ में राउंड होते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऑर्बिट बोला जाता है। तो सबसे पहले बात आती है ऑर्बिट की। ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं कक्षा।
कक्षा या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, इसे क्लास बोलते हैं। तो ऑर्बिट यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसे क्लास या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। तो ऑर्बिट क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं, इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाने, इनका एक सर्कुलर जो पाथ होता है वो फिक्स होता है। फिक्स सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऑर्बिट बोला जाता है। अलग अलग राउंड्स होती हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन भी इन ऑर्बिट्स में अलग अलग राउंड होते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें, सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास वाली जो फर्स्ट आपको राउंड शेप दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है, जिसे हिंदी में बोले तो ये फर्स्ट ऑर्बिट कहलाएगा। सेकंड वाले को सेकंड ऑर्बिट बोला जाएगा। आगे भी और ऑर्बिट्स आएंगी, जिन्हें थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट बोला जाएगा। आगे बात करें एटॉमिक नंबर, जो मेन टॉपिक था, जिसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को बताएंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इंग्लिश में वी कैन से different elements having the different atomic number and different electrons when an electron moves around the nucleus। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? when an electron moves around the nucleus in fixed circular path, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, जिसे ऑर्बिट बोला जाता है। कई सारी ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिन्हें शेल भी बोला जाता है, क्लास भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आगे बात करें एटॉमिक नंबर की, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर। मैं यहां पर कैपिटल जेड लिख रहा हूं। कैपिटल जेड से आप समझ जाना एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। सबसे पहले 1 2 3, और भी मैं आगे बताता जाऊंगा उधर, 4 5 6 7 8 9 10। 8th क्लास में मैंने आप लोगों को 1 से 20 तक एलिमेंट्स के बारे में बताया था, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। यहाँ पर भी 1 से लेकर 20, और मैक्सिमम अब आप 9th क्लास में आ गए तो हो सके तो 30 तक तो कंपलसरी है आप लोगों को कि 30 तक एलिमेंट्स के नाम याद हो, उनका एटॉमिक नंबर याद हो, और उनके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता लगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर जेड अपनी कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं। जब चैप्टर 3rd आप स्टार्ट करें तो उससे पहले बेसिक आप लिख लें, इससे आपको क्या होगा, आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में। सबसे पहले 1 पे जो एलिमेंट आता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसे एक बोला जाता है आवारा तत्व, जिसे बोला जाता है, यानी कि हाइड्रोजन एक गैस भी है। एलिमेंट होने के साथ साथ ये गैस तो होती है, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है, जो 1911 में रदरफोर्ड के बाद 1929 में पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया था। तो उसमें आपके हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया था। तो उसमें अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका अलग अलग एटॉमिक नंबर बताया गया और टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो कि 1 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अगर शेल की फॉर्म में, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इन शेल की फॉर्म में बता रहा हूँ। शेल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं, उन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स राउंड होते हैं, उन सर्कुलर पाथ को शेल बोला जाता है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, अलग अलग शेल की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेल के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं कि न्यूक्लियस की जो फर्स्ट शेल होती है उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड करेंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स राउंड करेंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन राउंड करेंगे।
सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करें हाइड्रोजन की, तो इसका जो शेल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1 होता है। याद रखना आप लोग कि एटॉमिक नंबर 1 पे हाइड्रोजन आता है और इसकी फर्स्ट शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। सेकंड पे हीलियम, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। हीलियम की बात करें He इसका सिंबल होता है। फर्स्ट इसमें हाइड्रोजन पे अगर आप गौर करेंगे तो मैंने यहां पर कैपिटल में H लिखा है, जबकि हीलियम पे H और E दो अल्फाबेट को एक साथ लिखा है। तो इसमें फर्स्ट अल्फाबेट मैंने कैपिटल में लिखा है और सेकंड वाला अल्फाबेट स्मॉल में लिखा है। सबसे पहले ये जो यहां पर तो Z के नीचे 1 इसका एटॉमिक नंबर, सेकंड पे इसका जो नाम हो गया हाइड्रोजन, थर्ड पे मैंने इसका सिंबल लिख दिया कैपिटल में H। यहां पर अगर क्वेश्चन पुटअप होता है, पूछना चाहे तो मैं ही बता देता हूं कि यहां पर मैंने कैपिटल में H लिखा है, यहां पर स्मॉल में क्यों नहीं लिखा। इसके पीछे भी रीजन है। जॉन डाल्टन की जो थ्योरी होती है एटॉमिक, उसमें एटम से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया था। बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट आया था। बर्जीलियस ने सबसे पहले एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबल की फॉर्म में, उनके बारे में बताया गया था। तो बर्जीलियस ने एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताया था। फर्स्ट जो है वो कैपिटल में H है, सेकंड पे आपके हीलियम आया तो यहां पर H और E, यानी कि फर्स्ट बर्जीलियस ने कहा था कि यदि एक से ज्यादा अल्फाबेट आते हैं किसी एलिमेंट के सिंबल में, किसी एलिमेंट के सिंबल में एक से ज़्यादा यदि अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो कैपिटल में लिखना है और सेकंड वाला अल्फ़ाबेट स्मॉल में लिखना है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका शेल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2। बात करें थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। इसका सिंबल होता है Li, वही हीलियम की तरह, पहले कैपिटल में L और फिर स्मॉल में I। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हाइड्रोजन का 1 2। अब देखिए यहाँ पर शेल की फॉर्म में मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, तो जितना शेल की फॉर्म में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा। 1 एटॉमिक नंबर भी 1, 2 एटॉमिक नंबर भी 2। अब यहां पर सीधी सी बात ये निकल के आती है कि 1 जब एटॉमिक नंबर लिखा है हाइड्रोजन का तो 1 ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, सेकंड एटॉमिक नंबर लिखा है तो हीलियम में सेकंड लिख दिया। तो अब मैं अगर किसी से पूछूंगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 3 है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, जबकि ये गलत है। यहाँ पर ये 3 नहीं आकर के यहाँ पर आएगा 2,1। 2,1 इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है और इसकी फर्स्ट शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन, अगर कोई पूछे कि सर कि न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों फिल किए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे एक फॉर्मूला बताया गया है 2n²। ये 2n² नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में कितने फिल किए जा सकते हैं उसका फॉर्मूला है। यहां पर 2 आपको दिख रहा है, स्मॉल n शेल को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर स्मॉल n जो शेल को रिप्रेजेंट करता है आपको उसका स्क्वायर करना है। न्यूक्लियस के पास में आपको सबसे पहली शेल दिख रही है यानी कि स्मॉल n। इस फॉर्मूले में केवल पता करने की केवल एक बात है कि यहां पर स्मॉल n क्या है, व्हाट इज स्मॉल n इन दिस फॉर्मूला। तो यानी कि स्मॉल n यहां पर शेल को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी शेल का हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे फर्स्ट शेल में, ऐसा नहीं है कि शेल तो काफ़ी होती हैं, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है, कि आप अगर आपसे कह दें कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करो तो आप जस्ट सेकंड शेल से स्टार्ट हो जाएं, थर्ड से स्टार्ट हो जाएं, फोर्थ से स्टार्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको बेसिक जो फर्स्ट शेल होती है न्यूक्लियस के पास में उसमें ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एन जो कि शेल को रिप्रेजेंट करती है। अब एन यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये स्मॉल एन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने न्यूक्लियस के पास में फर्स्ट शेल बनाई है और इस पर स्मॉल एन लिख दिया और यहाँ पर लिखा मैंने 1।
यानी कि n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर कि जो शेल होती है वो शेल का नंबर है 1। अब इस n की जो वैल्यू है 1 वो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2। आपको यहां पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिक्स है ये, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सेकेंड शेल पर आप लोग बढ़ते जाओगे तो सेकेंड शेल पर स्मॉल n की वैल्यू 2 हो जाती है, तो यहां पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकेंड सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन तक फिल करने हैं। बात करें, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि यहां पर आप लोग क्या गलती करते हैं कि हाइड्रोजन की जब एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकेंड पे हीलियम है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लिथियम पे 3 है, तो यहां पर मैक्सिमम 95% स्टूडेंट्स 3 लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने यहां पर लिखा है 2,1। 2,1 के पीछे मैंने आपको रीजन अभी क्लियर कर दिया, क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कंप्लीट होता है फर्स्ट शेल का। अब बात करें सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को फिल करने हैं। ऐसा नहीं है यहां पर एटॉमिक नंबर तो हो गया 3 और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हैं 4, 5 या 3 से कम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, वो गलत होगा। तो आपको जितने नंबर्स ऑफ, जहां जितने एटॉमिक नंबर दिख रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। बट ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सर ने बताया कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, लेकिन भरने कैसे हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करने, वही मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का 3, 2,1, 2 को कॉमा लगा देना है, 1 लिखना है। अब देखिए 2,1 लिखा हुआ है, इसको ऐड कीजिए, 2 और 1 3, तो इक्वल हो गया एटॉमिक नंबर के, ये दोनों इक्वल हो गए, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 2 पहले में 2 क्यों भरा है, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, आप लोग 3 नहीं भर सकते, और 2 से कम आप लोग भर सकते हैं। यहां पर आप 2 से कम भी कर सकते थे, ये 1,2 भी हो सकता था, ये भी सही है। अगर कोई पूछे कि सर जरूरी थोड़ी है 2,1 ही हो, 2,1 का मतलब 3 होता है, 1,2 का मतलब भी 3 होता है, बात तो दोनों ही सही है। बट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब किसी एलिमेंट का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसकी फर्स्ट शेल में यदि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो प्रायोरिटी आप सबसे पहले फर्स्ट शेल को ही दोगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहता है तो आप सेकंड शेल पे बढ़ जाओगे। तो यही हमने किया है कि 3 एटॉमिक नंबर होता है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में फिल कर दिए तो यानी कि इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई, बचता है 1 इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड शेल में पास हो जाएगा। 3 तक कंप्लीट होता है आप लोगों के। 3 के बाद आ जाइए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, BERYLLIUM, बेरिलियम। इसका सिंबल होता है BE, ध्यान रखना, इसका सिंबल होता है कैपिटल में B और स्मॉल में E। इसका एटॉमिक नंबर देखिए कितना है 4, यानी कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, यहां पर लिथियम में जस्ट पहले ही किया था 2,1, तो यहां कर देना है 2,2। इज दैट क्लियर? तो 2,2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 और 2 4 होता है। 5 पे आता है बोरॉन, बोरॉन में आ जाइए 2,3, इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5। 6 पे आ जाइए कार्बन, सिंबल भी मैं आप लोगों को बता दूं, कई बच्चे बोलेंगे सर सिंबल आपने बताई नहीं। लिथियम का Li, बेरिलियम का हो गया Be, जस्ट अभी आप लोगों को बताया था। बोरान का होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, जज कर लेना, साइड में यहां पर लिखा हुआ है मैंने 5 के साइड में B। 6 पे मैंने यहां पर कार्बन नाम लिख ही दिया, इसका सिंबल आप लोगों को पता ही है, कैपिटल में C होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो देखिए 1 1 के बाद 2 है, 2,1 है, 2,2 है, 2,3, 2,4। फर्स्ट सेल में 2 यहां से आ गया 2n² से। जब आपने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं, तो 6 में से 2 आप
हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना रिमेनिंग रहता है 4, 2,4। 7 पे आ जाइए, नाइट्रोजन, इसका सिंबल कैपिटल में N होता है। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N लिख दिया। 2,4 के बाद इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7। 7 की हम बात करें तो आपको टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यहाँ पर 7 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने, और 7 में से फर्स्ट शेल में जो मैक्सिमम 2n² फॉर्मूले से आया था 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 2 फिल कर देता हूं। कितना रिमेनिंग रहता है, 7 में से 2 आप लोग फिल कर चुके हैं, तो कितना रहेगा, कॉमन सी बात है 5। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन तक आप लोगों के कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोजन 1, सेकेंड पे हीलियम 2, लिथियम 2,1, ठीक है, 1,2 नहीं करना है, मैंने आपको बता ही चुका। लिथियम के बाद बेरिलियम 2,2, बोरान 2,3, कार्बन 2,4, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 2,5। आगे की हम बात करें, सेवन के बाद 8 पर आते हैं। 8 पर आप लोगों के ऑक्सीजन आता है, सिंबल हो गया O। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। फर्स्ट शेल में मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो फर्स्ट शेल में जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए तो कितना रहता है, 8 में से 2 यहाँ पर आपने फिल कर दिए तो कितना रह जाएगा, रिमेनिंग 6। ओके, ऑक्सीजन के बाद चलते हैं 9, 10। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आ जाओ फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद हम लोग बात करेंगे नियॉन की। फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है कैपिटल में F। एटॉमिक नंबर जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 9 होता है। 9 में से वही फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितना रह गया, 9 में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दोगे तो कितना रिमेनिंग रह जाता है, 7। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 6 और 2 हो गया आप लोगों के 8, 7 और 2 हो गया आप लोगों के 9। 10 पे हम लोग चलते हैं नियॉन। 10 पे आप लोग यहाँ पर मैं राउंड लगा देता हूँ, एक गोले से पैक कर देता हूँ, और नियॉन के ऊपर मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। नियॉन एक गैस होती है, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में इसे रखा गया है। सिंबल इसका Ne, कैपिटल में N, स्मॉल में E होता है। 10 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग यहां फिल कर दोगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 8। तो 8 और 2 को ऐड कर लीजिए 10, 7 और 2 को ऐड कर लीजिए 9, 6 और 2 को ऐड कर लीजिए 8। 10 तक एटॉमिक नंबर आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग 11 पे बढ़े। 11 की यदि बात करें तो देखिए 11 नंबर एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसका नाम है सोडियम। सिंबल Na होता है इसका। एक मेटल ही होती है ये, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन में आती है, अपवाद में इसको रखा जाता है सोडियम को। और सोडियम के बारे में कुछ एडिशनल मैं आप लोगों को बता दूं, 8th क्लास में भी आप लोगों को पता था सोडियम को खुला नहीं छोड़ते, केरोसिन के अंदर इसे रखा जाता है, किसी भी लुब्रिकेंट के अंदर इसे स्टोर किया जाता है। स्नेहक, लुब्रिकेंट का मतलब चिकने पदार्थ में इसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम को जब आप खुला छोड़ोगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए ये जल्दी से जो फायर होती है उसे कैप्चर कर सकता है। इट इज इजीली कैचेज फायर, सो इट कैन स्टोर्ड इन एनी लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लाइक केरोसिन। केरोसिन के अंदर इसे स्टोर किया जा सकता है। 11 नंबर एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है, सिंबल Na हो गया। अब बात करें, अब देखिए 2, पहले आपके एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करें तो 1, 2, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। यहां पर 2,8 और दोनों को ऐड करें 10। बात करें शेल की, दोबारा यहां आ जाइए। फर्स्ट शेल n = 1 होती है, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पहले से ही कंप्लीट चल रहे हैं। देख लीजिए 2 यहां कंप्लीट है। यहां फर्स्ट शेल तो ऑलरेडी आप लोगों के लिथियम से कंप्लीट होती है,
ठीक है, हीलियम से ही कंप्लीट मान लीजिए। सेकंड शेल में मैक्सिमम यहां देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यहां जाकर कंप्लीट होते हैं। तो यानी कि मैंने आपको बताया था नंबर्स ऑफ शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फिक्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। आगे बात करें थर्ड शेल की, ये आपके न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में n इक्वस टू 1 लिख रहा हूं, सेकंड शेल में n इक्वस टू 2 लिखा जा रहा है, थर्ड शेल में n इक्वस टू 3 लिखा जा रहा है। फॉर्मूला वही है 2 इंटू एन का स्क्वायर। फर्स्ट शेल के लिए तो आपने 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया था 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के लिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया था 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18। अब आपको यहां से 2 शेल तो कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा आप लोगों के सोडियम के बाद में वो थर्ड शेल में पास हो जाएगा। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। ओके, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 और 1 11, यहां तक कंप्लीट होता है। आज की क्लासेज में मैंने आप लोगों को 11 तक बताया था, 11 तक आप लोग इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे के एटॉमिक नंबर्स की।